नमस्कार बच्चों, आपका आज इस ऑनलाइन क्लासेस की एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। ठीक है, तो जो मेरे साथ हैं वो तो तैयार हैं और जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी इस वीडियो को देखने के लिए तैयार होंगे। आपने अपनी इंग्लिश की जो बुक है उसको ओपन करना है और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है गोइंग टू बाय अ बुक, ये ओपन कर लेना है। साथ साथ में अपनी नोटबुक साथ में रख लेनी है और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगा तो दो बार देखना। तो ये आपका होमवर्क का जो एक पीडीएफ है वो मैंने रेडी कर दिया है, जिसमें आपकी ये पूरी की पूरी मैंने सेटअप कर दिया। आपकी पोएम, उसके आगे के मतलब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है, वर्ड मीनिंग्स रखे हैं। तो इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो पोएम है उसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ा देता हूँ। तो बच्चों, पिछला जो हमने लेसन पढ़ा था वो आपको याद होगा, हमने कौन सा पढ़ा था? यस सर। कौन सा लेसन था? बुक्स। तो उसी के साथ अटैच वो एक पोइम थी और ये एक छोटी सी स्टोरी है बुक्स के ऊपर। तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस स्टोरी को पढ़ें, सबसे पहले जो वीडियो को देख रहे हैं बच्चे उनको भी, और जो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। सर आपको भी। थैंक यू बेटा। तो आइए शुरू करें। यस सर। ओके, तो हमारी इस जो ये जो एक यूनिट है, इस यूनिट की जो सेकंड हमारी लेसन है, उस लेसन का नाम तो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको पता ही होगा कि बाय क्या होता है? खरीदना। वेरी गुड। बाय होता है खरीदना। अब बुक बाय करना है तो मतलब क्या खरीदना है? बुक। बुक खरीदनी है ना, बुक को बाय करना है। और यहाँ चैप्टर का नाम ही यही है, गोइंग टू बाय अ बुक, यानी कि कुछ बच्चे हैं, ये दो क्या कर रहे हैं? बुक को बाय करने के लिए, बुक को खरीदने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम इस पूरे के पूरे लेसन को पढ़ें, थोड़ी सी इसकी पिक्चर्स को देख लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको पिक्चर्स? यस सर। ठीक है, तो ये देखो, इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक बुक शॉप दिखाई दे रही है। और बुक शॉप कहाँ पर है? एक बाजार यानी एक मार्केट में। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ और भी शॉप्स हैं। कोई और शॉप दिख रही है आपको बुक शॉप के अलावा? कौन सी शॉप है? मैनैनी मैकेनिक की शॉप। कौन सी शॉप है? मैकेनिक की शॉप। ठीक है, तो इस मार्केट में ये बच्चे जा रहे हैं ना। और एक और पिक्चर है इसमें, इसके बाद देखो। अब ये क्या लग रहा है आपको? बुक शॉप के अंदर की है या मैकेनिक के शॉप के अंदर की है ये पिक्चर? बुक शॉप। कैसे पता चला? क्योंकि सर यहाँ बुक है। बहुत सारी बुक्स हैं, है ना? ठीक है, एक हो तो बुक और ज्यादा हो तो बुक्स। वेरी गुड। और फिर अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये बच्चे जो हैं, दो भाई बहन जो बुक्स खरीदने गए थे, वो बुक्स को देख रहे हैं, है ना? कुछ अलग लग रहा है आपको इसमें, लड़का और लड़की में? हाँ, क्या क्या लग रहा है? ओके, फ्लोर पे बैठी। और कुछ? सर ये दोनों ना बुक्स को देख रहे हैं कि कैसी है। अच्छा, कि कैसी हैं। एक चीज ये भी है, देखो, लड़की बड़ी है ना तो उसने मोटी मोटी फैट बुक्स पकड़ी हैं, है ना? और लड़का छोटा है तो उसने कैसी पकड़ी है? पतली, थिन, स्किनी बुक्स, है ना? स्किनी बुक्स पकड़ी हुई हैं। और लास्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई देता है? इनके दादाजी हो सकते हैं शायद, है ना? या पापा होंगे? दादाजी, है ना? तो दादाजी के साथ बैठ कर के अब ये इस बुक को पढ़ रहे हैं। चलो भाई, आपने बड़े अच्छे से देखा और अब हम आगे चलते हैं और इस पाठ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी। तो क्या मतलब हो सकता है इसका? एक दिन दादाजी ने भाई को मनी दी, है ना? कुछ मनी दी, है ना? ग्रैंडफादर गेव सम मनी। ओके, अब जब उन्होंने मनी दी तो उसके साथ उन्होंने कुछ कहा। ही सेड, मैंने वो कहा था ना पिछले चैप्टर में भी आपको, सेड क्या होता है? कहा। तो उन्होंने क्या कहा? गो यानी जाओ, एंड बाय बुक्स, और बुक्स को खरीदो। तो कितने अच्छे दादाजी हैं। आपके दादाजी देते हैं आपको बुक्स के लिए पैसे? देते हैं, पर आप तो खरीदते नहीं हो बुक्स। सर मैंने संभाल के रखे, जब यहाँ से जाऊंगी तब लेके जाऊंगी।
तब तो ठीक है। आप तो जंक फूड खाते हैं ना कुरकुरे, झूठ नहीं बोल रहे, आज टीचर्स डे है, खाते हैं ना। तो देखो आपको क्या करना चाहिए, पैसों से बुक्स खरीदनी चाहिए। कौन कौन सी बुक्स? स्टोरी की, पिक्चर्स की, पोइम्स की, ठीक है। चलिए, अब दादाजी ने कहा तो बच्चे चले गए, है ना। अब वी वर बोथ वेरी हैप्पी। अब ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे ही दादाजी ने हमें पैसे दिए ना खरीदने को, तो वी वर बोथ वेरी हैप्पी। तो इसमें बोथ क्या हुआ? दोनों। और हैप्पी तो आपको पता ही है, हम दोनों बहुत खुश हो गए, हम दोनों बहुत हैप्पी हो गए। क्यों? बिकॉज वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि हम दोनों पढ़ने बहुत शौकीन है, हमें पढ़ने से बहुत शौक है, या पढ़ने का बहुत शौक है ना। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या हुआ, इनके मन में ना कुछ सवाल आते हैं। आपके मन में भी आते हैं ना जब आपको कोई काम करना होता है तो, ठीक है। इनके मन में भी कुछ सवाल आते हैं, ठीक है। कौन कौन से सवाल आते हैं? पहला सवाल आता है, शुड वी गो नाउ। नाउ क्या होता है? अब। तो क्या मैं अभी चला जाऊं, है ना, या फिर शुड वी गो लेटर, या मैं लेट जाऊं, बाद में जाऊं, है ना। या शुड वी गो टुडे, या मैं आज जाऊं, या शुड वी गो टुमारो, या मैं कल जाऊं। अब इस तरह के जो प्रश्न आ रहे थे, तो बच्चों ने फिर क्या डिसाइड किया पता है? इसमें लिखा है वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। क्या डिसाइड किया उन्होंने? कि हम नाउ मतलब अभी के अभी चले जाएंगे। और देखो ये चले गए। अब समझ आया इस पिक्चर का मतलब? इसीलिए ये यहाँ पहुंचे थे बुक शॉप में। अब देखो इसके बाद इनके मन में ना कुछ और सवाल आते हैं। क्या? शुड वी गो टू द बिग मार्केट, कि क्या हमें किसी बिग मार्केट में जाना चाहिए, यानी किसी बड़े मार्केट में हाँ, या शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या फिर हमें किसी छोटी मार्केट में छोटी शॉप में, मार्केट में नहीं, छोटी शॉप का मतलब क्या हुआ? शॉप दुकान, और मार्केट का मतलब बाजार। तो एक मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, लेकिन एक शॉप में मार्केट तो नहीं हो सकता पूरा, है ना। ठीक है। फिर उसने बोला, अगला क्वेश्चन क्या आया कि शुड वी गो विद समबडी। समबडी क्या होता है? समबडी क्या होता है? नहीं पता, ठीक है। समबडी होता है कोई भी, ठीक है। तो क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए, किसी को अपने साथ लेके जाना चाहिए, या शुड वी गो अलोन। अब अलोन क्या होता है? अकेले, या फिर हमें अकेले जाना चाहिए। तो 4 क्वेश्चंस आए। पहला, बिग मार्केट में जाएं, स्मॉल शॉप में जाएं, शुड वी गो विद समबडी, किसी के साथ जाएं, या वी शुड गो अलोन, कि हमें अकेले जाना है। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? डिसाइड क्या होता है? सोचना या फैसला करना, निर्णय लेना। क्या निर्णय लिया उन्होंने? कि हम स्मॉल शॉप में जाएंगे, जस्ट द 2 of us, सिर्फ हम 2, ठीक है। इसका भी फैसला कर लिया कि भाई कौन बड़े मार्केट में नहीं जाएंगे, हम छोटी शॉप में जाएंगे। और कितने जने जाएंगे? बस हम 2 ही जने जाएंगे, ठीक है, भाई और बहन। अब उन्होंने आगे क्या किया, ये देखो चले गए ना 2 जने, है ना। और देखो छोटी सी शॉप है, लेकिन शॉप भले ही छोटी है, लेकिन अंदर बुक्स तो बहुत सारी है। गैलर शब्द पढ़ा था ना हमने पिछले चैप्टर में, जिसका मतलब क्या था? बहुत ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। अब ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि हमने इस छोटी बुक शॉप को बहुत ज्यादा लाइक किया, बहुत ज्यादा पसंद किया, हमें बड़ी पसंद आई। इट इज स्मॉल बट इट हैज मैनी बुक्स। ये छोटी भले ही है, बेशक ये छोटी है, लेकिन इसमें बहुत सारी किताबें हैं, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस। और जो मैन है उस शॉप में बैठा हुआ, कौन होता है शॉप में? कौन बैठता है? दुकानदार। उसको क्या बोलेंगे? शॉप कीपर। वेरी गुड, शॉपकीपर। तो जो शॉपकीपर है वो भी हमें बड़ा पसंद करता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को तो हर कोई पसंद करेगा, है ना। और दूसरी बात, वो उनसे किताबें भी खरीद रहे हैं, इसीलिए भी वो पसंद करता होगा। फिर ही ऑलवेज हेल्प्स अस। वो हमेशा हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। अब क्या हुआ देखो, फिर से उनके मन में ना कुछ क्वेश्चंस आ गए। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। क्या मतलब हुआ कि क्या मैं ऐसी बुक परचेज करूं, ऐसी बुक बाय करूं जिसमें बहुत सारी या शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो।
फिर तीसरा क्वेश्चन क्या आया, शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या मैं एक पतली किताब लूं। अब ये वो डिसाइड नहीं कर पाए, आई कुड नॉट डिसाइड, मतलब इसका वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। फिर इसमें उसकी हेल्प किसने की, शॉपकीपर ने, ठीक है। अब वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमें पता नहीं चला, नो क्या होता है, जानना, और डिड नॉट नो मतलब हम जान ही नहीं पा रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम कौन सी बुक को बाय करें। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, और वो जो मैन था जो शॉप में था वो हम पर क्या करता है, मुस्कुराता है, स्माइल पास करता है। फिर बोलता है रिलैक्स, मतलब आराम करो, कम विद मी, मेरे साथ आओ, दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, फिर उसने इशारा किया कि ये एनिमल्स की बुक है, ठीक है, ये मशीन के रिलेटेड बुक्स है, और ये बुक्स जो है ये वॉर के रिलेटेड है, यानी लड़ाइयों के बारे में है। टेक व्हाट यू वांट, और जो तुम्हें पसंद है वो तुम ले लो। अब आई पिक्ड सम बुक्स, माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, गर्ल बोल रही है, ये लड़की बोल रही है आई पिक्ड सम बुक्स, मतलब मैंने कुछ बुक्स पकड़ ली, उठा ली, और मेरे ब्रदर ने भी कुछ बुक्स पिक कर ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, जो आपने पहले भी बोला था, गर्ल कहाँ बैठ गई, फ्लोर में, क्योंकि ये बड़ी है, भैया छोटा है, और भैया को कहाँ बिठा दिया आपने, चेयर पे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वी रीड एंड रीड एंड रीड, और फिर वो पढ़ते ही रहे, उनको बड़ा मजा आया, ठीक है। जिसको पढ़ने का एक बार शौक आ जाता है वो बच्चा पढ़ता ही रहता है। आप भी कभी कोई पोइम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो मन करता है ना कि पढ़ते रहे, है ना। हाँ, तो ऐसे ही तो बुक्स को हमें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। अब आते हैं इनके दादाजी, ठीक है। इट वॉज वेरी क्वाइट, उस शॉप में क्या है, बहुत शांति है, क्यों, क्योंकि वहां जो भी आएगा वो शोर तो करेगा नहीं, खिलौने वहां पर नहीं होंगे, वहां पर तो बुक्स होंगी, ठीक है। और अगर खिलौने होंगे भी तो वो कैसे होंगे, पढ़ाई से जुड़े हुए, ठीक है। अब देयर वॉज नो साउंड, अगर क्वाइट है तो मतलब साउंड कोई नहीं है ना। साउंड क्या होता है, आवाज, कोई आवाज नहीं है। 1 hour पास्ट, 1 घंटा पास हो गया, मतलब बीत गया। 2 hours पास्ट, यानी 2 घंटे बीत गए। फिर क्या हुआ, फाइनली, अंत में, वी न्यू, नो क्या होता है, और न्यू क्या हुआ, जान जाना, जान गए, है ना। तो वो अब हमें पता चल गया कि विच बुक टू बाय, विच क्या होता है, कौन सी, और कौन सी बुक को हमें खरीदना है यह पता चल गया, ठीक है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, और जो बुक शॉप में मैन था या जो शॉपकीपर था वो फिर से हम पर स्माइल करने लगा। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, अब गर्ल जो थी वो बोल रही है आई गॉट अ फैट बुक, मैंने एक फैट मोटी किताब ली जिसमें मैनी स्टोरीज, मतलब बहुत सारी स्टोरीज थी। ब्रदर बोलता है न, वो बोलती है माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक, मेरे ब्रदर ने एक बड़ी सी किताब, बिग मीन्स बड़ा, जिसमें बहुत सारी नहीं पिक्चर्स हैं। और उसके बाद क्या हुआ, वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर, हम भाग के कहा चले गए, अपने ग्रैंडफादर के पास, क्योंकि उन्होंने ही तो मनी दी थी बुक्स को बाय करने के लिए। अब वो बुक्स दिखानी भी तो थी ना, है ना, इसीलिए वो गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, क्लाइम क्या होता है, चढ़ना, क्लाइम क्या होता है, तो कहाँ चढ़ गए हम जाके, किसके बेड पे, ग्रैंडफादर के बेड पे, दादाजी के बेड पे। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, अब उसने क्या किया, दादाजी ने क्या किया, उनकी अपनी बाजुओं में उनको ऐसे भर लिया, ठीक है, बाहों में भर लिया। और फिर क्या हुआ, वी रीड एंड रीड एंड रीड, और फिर हम पढ़ते ही गए, ठीक है। तो देखो कितना मजा आया, है ना। तो आप भी छोटी छोटी बुक्स खरीद सकते हैं, स्टोरी की, पोइम की, ठीक है। और ये जो आपको चैप्टर लिखा है, ये लिखा है रुक्मणी बनर्जी जी ने, ठीक है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, ये सारा हम देखेंगे। इसके लिए मैं आपको अब लेकर चलता हूँ आपकी किस पर, होमवर्क पे। तो आपके होमवर्क पे मैंने एक तो आपको ये आपकी जो पूरी की पूरी पोइम है ना, जो भी हमने पढ़ी, ये दे दी है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना अपने व्हाट्सएप पे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये पोइम यहाँ खत्म होगी, फिर मैंने इस पोइम को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको दे दिया है, ठीक है। वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी
तो मैंने यहाँ लिख दिया एक दिन दादाजी ने मेरे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। जब आपका ये पूरा रिवाइज हो जाएगा यहाँ तक, फिर मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स भी दे दिए। जैसे ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं? दादाजी। ब्रदर को भाई। मनी। पैसा। बुक्स किताब। नहीं, किताबें। हैप्पी खुश। रीड। पढ़ना। डिसाइडेड सोचना। नहीं, निर्णय करना। मैंने उस समय भी बताया था, फैसला करना, सोचना नहीं। उसके बाद राइट नाउ, मतलब बच्चों ने बोला था ना हम वी विल गो टू बाय बुक्स राइट नाउ, मतलब अभी। मार्केट, बाजार। शॉप, दुकान। अलॉन। अकेले। इस तरह से आप सारे वर्ड मीनिंग्स को कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे वर्ड मीनिंग्स होने के बाद आपके आएंगे 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? क्यों दी मनी? टू बाय बुक्स। टू बाय बुक्स। मैंने आंसर आपको लिख दिए हैं। ठीक है, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? वेयर क्या होता है? हाँ, वे कहाँ गए? तो कहाँ गए थे? टू द स्मॉल शॉप। टू द स्मॉल शॉप। इसको और ज्यादा अच्छे से करना हो तो क्या लिख सकते हो? टू द स्मॉल बुक शॉप। ठीक है, आगे है थर्ड, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या गर्ल ने एक पिक्चर बुक बाय की? नो, शी बॉट अ स्टोरी बुक। उसने एक स्टोरी की बुक ली। अब देखो ये भी बड़ा मजेदार है। इसमें क्या है, जैसे देखो, शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, और शुड आई बाय अ थिन बुक? अब इसमें जो ये रेड कलर में 3 वर्ड्स है ना, बिग, स्मॉल और थिन, ये कुछ बता रहे हैं आपको किसी के बारे में। जैसे बिग जो है वो किसके बारे में बता रहा है? मार्केट के बारे में। बिग किसके बारे में बता रहा है? मार्केट के बारे में। और स्मॉल किसके बारे में बता रहा है? शॉप के बारे में, कि शॉप कैसी है? स्मॉल है। इसी तरह से बुक के बारे में कौन बता रहा है? थिन, कि बुक कैसी है? पतली है। बुक मोटी भी तो हो सकती है, फैट भी तो हो सकती है। अब इसी तरीके के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, फिल करना है ब्लैंक्स को। जैसे इट वॉज अ डैश नाइट, तो नाइट कैसी हो सकती है? डार्क हो सकती है या स्ट्रॉमी हो सकती है, जिसमें तूफान आ रहा हो। तो दोनों में से कुछ भी आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, फिर अ डैश गर्ल सेट अप, तो कैसी गर्ल बैठ गई? डैश गर्ल, गर्ल कैसी हो सकती है? लिटिल हो सकती है, और यंग हो सकती है, और ये तो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा टॉल गर्ल, यस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। इसी तरीके से आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे। मैंने यहाँ कुछ लिख दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो या इनमें से भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने इसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड लिखने हैं। और आपको हिंदी में मैंने बताया था, वो शब्द जो किसी की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं? नहीं, क्रिया तो होता है जिससे किसी विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब आपका एक होमवर्क है, आप घर से विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता करके लाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए। और जो वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये होमवर्क है। ठीक है, अब आगे है, इमेजिन दैट हाउ यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। इमेजिन करिए कि आप जो है वो कल एक बुक शॉप में जा रहे हैं टुमारो। ठीक है, एंड व्हाट विल यू डू देयर? आप वहां पर क्या करोगे? ठीक है, 5 सेंटेंसेस में बताना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिए हैं कुछ। ठीक है, आई शैल लुक एट मैनी बुक्स, मैं बहुत सी बुक्स को देखूंगा। आई शैल चूज अ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक को चूज करूंगा या चुनूंगा। वेरी गुड। आई शैल रीड अ फ्यू पेजेस, मैं अ फ्यू क्या होता है? कुछ पेजेस को पढ़ूंगा। आगे है, आई शैल आस्क द शॉपकीपर फॉर हेल्प, मैं शॉपकीपर को हेल्प करने के लिए कहूंगा या बुलाऊंगा भी। ठीक है, आई शैल बाय अ न्यू बुक, और फिर हम नहीं, आई मतलब मैं एक नई किताब खरीदूंगा। ठीक है, ये आपकी बुक में ना एक आपको गाने के लिए, सिंग करने के लिए, इंजॉय करने के लिए पोइम दी है बुक्स पे। इसको हम लास्ट में करेंगे सिंग। ठीक है, एक लास्ट ये पेज है, इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको सिंग करेंगे। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा मजेदार है। इसमें आपको ना ये पता लगाना है कि एंड लगा भरना है फिल ब्लैंक में, या फिर और लगाना है। अब एंड को, यहाँ कंफ्यूजन वाली बात क्या है पता? एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? और को हिंदी में क्या बोलते हैं?
या, क्या बोलते हैं? या। तो आपने ये सोच के भरना है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर भर भी दिया आपके लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है कि आप ना अपने टीचर से स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं और एक किताब बोरो करने को बोलते हैं। बोरो मीन्स उधार लेने के लिए, ठीक? मिलती है ना आपको स्कूल में, उधार मिलती है ना लाइब्रेरी में बुक्स, तो आपने उधार लेनी है। अब उसकी पूरी की पूरी कहानी है। तो टीना जाती है, बोलती है मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, मैम मैं एक बुक बोरो करना चाहती हूँ। अब मैम यानी लाइब्रेरी वाले मैम क्या बोलते हैं, जो लाइब्रेरी वाले मैम या सर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन। क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन। क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन। वेरी गुड। तो लाइब्रेरियन क्या बोलते हैं? डू यू वांट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोइम्स, क्या तुम्हें कहानी की बुक चाहिए या कविता की बुक? या आया ना, तो या के लिए क्या लगेगा? और इसी तरह से आगे ये कहानी बढ़ती जाएगी और आप इसको करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा सा, ये वाली स्टोरी को थोड़ा सा हम पढ़ लेते, सॉरी इस पोइम को हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मैंने बड़ी कर दी आपके लिए, ठीक है। तो देखिए पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप, ठीक है। बुक्स आर ग्रेट, Books are great. बुक्स आर फन, Books are fun. बुक्स लेट यू डू, Books let you do. बट यू हैव नेवर डन, But you have नेवर डन। never done. मतलब बुक्स क्या कैसी होती है? ग्रेट। और बुक्स कैसी होती है? फन। फन क्या होता है? मजा। मजा। और बुक्स लेट यू डू, बुक्स तुम्हें वो भी करने को देती हैं व्हाट यू हैव नेवर डन, जो तुमने कभी भी नहीं किया होता है। जैसे क्या आप कभी रेल में बैठे हो? लेकिन अगर आपको एक ऐसी बुक दी जाए जिसमें रेल की जर्नी के बारे में बताया हो, तो आपको फीलिंग आएगी ना रेल में बैठने की। यस। आगे है रीड अ गुड मिस्ट्री, Good mystery. सॉल्व अ क्राइम, Solve a crime. रीड अबाउट हिस्ट्री, Read about history. गो बैक इन टाइम। Go back in time. अब देखो रीड अ गुड मिस्ट्री, मिस्ट्री पता क्या होता है? नहीं पता। मिस्ट्री होता है रहस्य, ऐसी चीज जो पता ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपको पता है उस पहाड़ी के पीछे क्या है, पता है? नहीं पता, मतलब ये मिस्ट्री है। तो इस मिस्ट्री के बारे में हमें कौन बता सकता है? किताब, जो जिस किताब में उसके बारे में लिखा होगा। समझे आप? जैसे आप कभी दिल्ली गए तो दिल्ली में क्या है, ये आपके लिए क्या है? मिस्ट्री, रहस्य है ना। लेकिन इस मिस्ट्री को आप कैसे दूर कर सकते हो? किताब से, दिल्ली के बारे में कोई किताब पढ़ के। तो बोला रीड अ गुड मिस्ट्री, सॉल्व अ क्राइम। और कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिसमें क्या होता है, एक आदमी होता है वो किसी को साथ झगड़ा करता है या मान लो कोई अपराध करता है ना, और फिर उसको पुलिस वाले पकड़ते हैं। फिल्में देखी ना आपने ऐसी, जिसमें चोर जो है चोर को पुलिस पकड़ती है। तो फिल्में भी किताबों पे लिखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है रीड अबाउट हिस्ट्री, गो बैक इन टाइम, यानी कि आप क्या कर सकते हो? हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो। हिस्ट्री होता है जो बीत गई है बात। जैसे जब आपको पता है कोरोना आया था, याद है कुछ कोरोना के बारे में? याद है? थोड़ा थोड़ा होगा ना। लेकिन अगर आपको पूरा उसके बारे में दोबारा जानना होगा जब आप बड़े हो जाएंगे, तो कैसे जान सकते हो? किताब पढ़ के, उस समय की किताबें पढ़ोगे और आपको पता चल जाएगा। समझ गए? और इस तरह से आप टाइम में पीछे जा सकते हो। जैसे पिक्चर्स की एक, मान लो आपके घर में आपके मुंडन हो गए हैं सभी के, तो आपके मुंडन की एल्बम बनाई होगी, वो भी तो एक बुक है, पिक्चर बुक है। उसको देखते हो तो सारा कुछ याद आ जाता है ना। गो बैक इन टाइम, आप अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम देखते हो, आप टाइम में पीछे चले जाते हो। होता है ना ऐसा? हाँ। अब रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, बोलो। Read about a lost dog. वेयर कैन इट बी, Where can it be? बोला एक गुम हुए कुत्ते के बारे में पढ़ सकते हो कहानी, और पता कर सकते हो कि वो कहाँ पर है। ठीक है, आपने लालची कुत्ता कहानी पढ़ी है ना? Yes, sir. उसको पढ़ के ही आपको पता चला ना कि उसके मुंह से वो रोटी का टुकड़ा क्यों गिर गया। Yes, sir. क्यों गिर गया था? क्योंकि वो लालची था। जोर से बोलना है, क्योंकि वो लालची था। वेरी गुड। तो इसके बाद रीड अबाउट अ जाइंट फ्रॉग अंडर द सी, और आप समुद्र के अंदर क्या होता है वो भी जान सकते हो। क्या पढ़ के? Books. बुक्स पढ़ के। आसमान में क्या होता है वो भी जान सकते हो, पर कैसे? बुक्स पढ़ के।
रीड अ वेरी फनी बुक। कुछ बुक्स कैसी होती हैं? फनी, जिसमें चुटकुले होते हैं, ठीक है, जोक्स होते हैं, और टीयर्स गो अवे, जिनको देख करके आपके आंसू भी भाग जाते हैं। कई बार घर में मार भी पड़ती है ना, आंसू भी आते हैं ना, लेकिन उस टाइम अगर आपको कोई चुटकुला सुना दे तो हंसी आ जाती है ना। यस, तो इसी तरह से रीड अ ब्राइट सनी बुक ऑन अ रेनी डे। आप क्या कर सकते हो? बारिश में धूप लग सकती है कभी? नो सर। लग सकती है। यस सर। अगर आप भारी बरसात के दिन में भी एक ऐसी कहानी पढ़ो जो गर्मियों के मौसम में लिखी हो, तो आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा ना कि गर्मियों का मौसम चला है। ये है एक बुक की पावर, बुक की पावर। हाँ, तो ये जो आपकी पोइम थी ये इन्होंने लिखी है, मैश गोल्डफिश ने, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बहुत जल्द हमारे स्कूल खुलेंगे तो हम स्कूल में फिर से आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाय कर दो भाई अपने फ्रेंड्स को, ऑनलाइन वालों को कर दो बाय। बाय। ओके।